डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा जी, एक्चुअली फैराडे ने दो लॉज दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग। वो दोनों लॉज को हम वन बाय वन पढ़ेंगे बेटा। ये दोनों ही लॉज जो मैंने एक वीडियो बनाई थी बेटा, फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड जो वीडियो थी, उसमें हम इंड्यूस्ड करंट पढ़ते थे बेटा। हमने 3 अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसमें देखा था कि करंट जो है इंड्यूस होता है इन द कॉयल बेटा। अब वो करंट इंड्यूस किस वजह से होता था? बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हमें यही ध्यान देना है बेटा, अगर इंड्यूस्ड करंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा। ये बात याद रखनी है बस। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ डीसी सर्किट की, तो डीसी सर्किट में क्या होता है बेटा? V इज़ प्रोपोर्शनल टू I होता है। इट मीन्स अगर सोर्स ऑफ एनर्जी है तो करंट भी होता है वहाँ पे। ठीक है, एक कॉज और इफेक्ट की तरह जैसे ये काम करते हैं, इन द सेम वे इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी होगा। ये बात याद रखें बेटा। बस अगर ये बात आपको याद रहती है तो बेटा जी आप आसानी से समझ जाएंगे ये चीज़। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा दोनों लॉज। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है देखें। तो बेटा फर्स्ट लॉ देखें क्या कहता है। व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the circuit changes, an EMF is induced in the circuit. The induced EMF lasts as long as there is change in magnetic flux continues. जरा आप वापस जो मैंने एक वीडियो डाली थी बेटा फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट पे, उनको अगर आप देखेंगे तीनों एक्सपेरिमेंट्स को, तो तीनों में क्या होता था बेटा? जब मैं एक मैग्नेट को या एक कॉयल जिसमें से करंट फ्लो होता था उसको जब मूव कराते थे टुवार्ड्स द अनदर कॉयल, तो बेटा क्या होता था? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल जो था वो बढ़ जाता था बेटा। और अगर उसको हम दूर लेके जाते थे तो क्या होता था बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाता था। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने का मतलब और बढ़ने का मतलब क्या है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द नियर बाई कॉयल वो बढ़ जाती थी बेटा। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द नियर बाई कॉयल वो कम हो जाती थी। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, इसका मतलब फ्लक्स कम हो रहा है मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम हो रही हैं। फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ रही हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है और यही चल के आगे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होती हैं। अगर फ्लक्स ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड विल बी मोर, फ्लक्स कम है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लेस। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा। अब वो यही चीज़ समझाना चाह रहा है। अगर उसी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब जब फ्लक्स चेंज होता था तब तब क्या होता था बेटा? हमें इंड्यूस्ड करंट मिलता था। और मैंने अभी अभी बताया आपको इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ में सोर्स एंड इफेक्ट वाला नाता है बेटा। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, सॉरी, उनमें कॉज एंड इफेक्ट का नाता है बेटा। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो ही तो इंड्यूस्ड करंट होगा भाई। ये चीज़ याद रखनी है आपने, तो ये हमेशा याद रखें। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक हमें मिलता रहेगा जब तक क्या होगा? देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बेटा। इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलने का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड करंट भी मिलता रहेगा। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ याद रखनी है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है देखते हैं। सो बेटा जी, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। मतलब सीधी सीधी सी अगर बात बोले जाए कि जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसी के प्रोपोर्शनल क्या होगा बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है तो वी विल बी हैविंग मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड साइमल्टेनियसली वी विल बी हैविंग मोर करंट। सिंपल, सीधी सी बात याद रखें। और इसी तरह से अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम है तो
इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी लेस, और वहीं से हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगा बेटा, कम होगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको समझना है बेटा। अब इसके अगर मैथमेटिकल पार्ट की बात करें तो देखो ज़रा, तो देखा बेटा, मैंने मान लिया कि इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है φ1 है बेटा, जीरो टाइम पे। आफ्टर टाइम t मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो गया वो बेटा φ2 हो गया। ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ क्या है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है बेटा दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब पहले तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो, वो क्या है बेटा φ2 माइनस φ1, बट ये जो चेंज आया मैग्नेटिक फ्लक्स में कितने समय में है, दैट इज t टाइम। क्लियर है? सो क्या मिल गया मेरे को, ये दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है बेटा जी, ये लगा दिया हमने। ये k जो है ना, इसकी वैल्यू जो होती है सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 1 होती है। ठीक है बेटा जी, कहता है कि अगर मैं मान लूं कि जो वैल्यू ऑफ k है 1 है इन ऑल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है बेटा जी, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो E आ जाएगा दैट इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 बाई टी। क्लियर है? अब इस चेंज को मैं क्या लिख रहा हूं, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्लियर है? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये माइनस क्यों आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखनी है, नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि बेटा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये हमेशा, इसका नेचर कैसा होता है, दैट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है दैट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, चेंज में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इंक्रीज होना भी और डिक्रीज होना भी। तो दोनों ही कंडीशंस में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज करेगा, मतलब उसको बढ़ने से रोकेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, उसको घटने से रोकेगा। वो अपनी डायरेक्शन इसी तरह से डिसाइड करता है बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बट ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज फॉर ए कॉयल हैविंग सिंगल टर्न। बट अगर मेरे पास कोई ऐसी कॉयल आ जाए जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हों, तो यही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम माइनस n टाइम्स डी फाई बाई डी टी। ठीक है बेटा जी, यहां लिख देता हूं मैं, फॉर n टर्न्स। क्लियर है? तो ये चीज आपने याद रखनी है बेटा जी। दीज आर द टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय फैराडे बेटा। सो दैट इज इट विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो बेटा। टेक केयर, पढ़ते रहें।